नमस्कार एवरीवन, हर घर गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं मेरे घर के भृंगराज के पौधे। और भृंगराज को आयुर्वेद में बहुत अच्छा महत्व दिया गया है, बहुत बड़ा महत्व दिया गया है बालों के लिए। बालों को किसी भी उम्र में भृंगराज के पत्ते काला कर सकते हैं। आपने कभी ना कभी हेयर ऑयल खरीदे होंगे बाजार से, तो हम एक अच्छा हेयर ऑयल हमारे घर में भी बना सकते हैं। इसके पौधे हमारे आंगन में अगर हो तो हम भी एक अच्छा हेयर ऑयल भी बना सकते हैं। इसके पत्तों का पेस्ट भी बालों में लगाया जाता है। तो इसके पत्तों को हम गार्डन में कैसे ग्रो कर सकते हैं वो आज आपको मैं बताऊंगी। पहले तो आपको पहचान में आना चाहिए कि आप पहचान सके कि ये भृंगराज के पौधे हैं। तो भृंगराज पर ऐसे छोटे छोटे फूल बनते हैं, देखिए ऐसे फूल बनते हैं। बाद में इसमें बीज तैयार होते हैं और बीज आसपास गिरते रहते हैं और नए नए पौधे बनते रहते हैं। देखिए इसमें जो बीज गिरते हैं उससे नए नए पौधे ये बनते रहते हैं। बस एक केवल गर्मियों का मौसम होता है तब ये पौधे सर्वाइव नहीं रहते, क्योंकि ये ठंडे मौसम में बहुत अच्छा ग्रोथ में करते हैं और नए नए पौधे इसमें निकलते रहते हैं। जब बारिश का मौसम आता है तो ये सर्वाइव हो जाते हैं और पूरा विंटर रहते हैं। तो करीब 8 महीने ये पौधे आपके घर में रहते हैं। फिर नया जब बारिश का मौसम आता है तब ये नए पौधे फिर से तैयार करता है। ऐसी इसकी प्रक्रिया होती है। खेतों के आसपास इसके पौधे पाए जाते हैं, जहाँ पानी का बहाव हो। नालियों के आसपास इसके पौधे पाए जाते हैं। वहाँ से एक पौधा आपको निकल कर जो इसमें जड़े हो ऐसा पौधा आप निकाल कर लाए और अपने गार्डन में लगा दीजिए। मैंने ऐसा ही किया था। और फिर इसमें जो फूल बनते हैं, फूल के बाद बीज बनते हैं और ये बीज आसपास गिरते रहते हैं। देखिए इसके ऐसे बीज होते हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा पौधा आप ना पहचान सके, ना ला पाए, तो अमेज़ोन पर भी इसके बीज मिलते हैं। वहाँ से आप मंगा कर भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ऐसे इसके बीज होते हैं। मैं क्या करती हूँ, 8 महीने ये पौधे मेरे घर पर रहते हैं। जैसे गर्मियों का मौसम जब शुरू होता है तो ये पौधे सूख जाते हैं। मैं ऐसे इसको रहने देती हूँ। फिर बारिश का मौसम आता है तो मैं इसकी जो मिट्टी होती है वो एकदम फिर से निकाल कर फिर से मैं लगा देती हूँ, इसी कैन में लगा देती हूँ। ये तेल का कैन है। ऊपर से मैंने आधा कट कर लिया है, क्योंकि जितनी चौड़ी जगह होगी उतने पौधे हम ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो ऐसा मैं करती हूँ। तो फिर बारिश ऊपर गिरते ही नए नए पौधे इसमें निकलना शुरू हो जाते हैं और पूरा ये भर जाता है। करीब 8 महीने में इसमें से जो इसके पत्ते हो यो यूज़ में लेती हूँ, क्योंकि इसका पेस्ट बनाकर भी हम बालों में लगा सकते हैं। इसका हेयर ऑयल भी बना सकते हैं। आप कभी ना कभी आपने हेयर ऑयल खरीदे होंगे बाज़ार से, क्योंकि जो भृंगराज है वो बालों को काला करने के लिए एक बेस्ट आयुर्वेद में इसको बहुत अच्छा महत्व दिया गया है कि भृंगराज आंवला के ज़्यादा असरदार भृंगराज है बालों को काला करने के लिए। इसलिए अगर आप अपने घर में हेयर ऑयल बनना चाहे तो आंवलों के साथ ये भृंगराज भी या इसके पत्ते को इसका जो पेस्ट बनाकर या पत्ते को उबाल कर तेल में उबाल कर इसका हेयर ऑयल बना सकते हैं। देखिए ऐसे इसके बीज होते हैं। जो गांव के लोग होते हैं या छोटे शहर के लोग होते हैं उनको ज़्यादातर पता होता है कि भृंगराज के पौधे कैसे होते हैं। वो तो एकदम से पहचान जाते हैं। मैं भी पहचान जाती हूँ, क्योंकि खेतों के आसपास, नालियों के आसपास जहाँ पानी का बहाव हो वैसे ही जगह वो ये पौधे पाए जाते हैं। और ये पौधे एकदम बालों के लिए बहुत एक ठंडाई का काम करता है। बालों को काला करने का ये काम करता है। बालों को काला करने के लिए भृंगराज के बिना कोई किसी भी उम्र में अगर बालों को काला करना है तो भृंगराज के बिना ये हेयर ऑयल बन ही नहीं सकता। ये आंवलो जितना आंवला असर करता है बालों को उतना ही भृंगराज भी करता है। देखिए अच्छा ग्रोथ में भी ये है। और पूरा मानसून रहेगा और मार्च के एंड में आते आते इसके सारे पत्ते जो होते हैं वो सूख जाते हैं। और पत्तों का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, तो जो हम ऊपर से हमें इसको कटिंग जब भी हमें हेयर ऑयल बनाना हो या इसका पेस्ट बनाना हो तो क्या करना है, ऊपर से हमें कटिंग करके ले लेना है। तो उसके आसपास नई ब्रांचें निकलती रहेगी और नई नई
पौधे पत्ते ये निकलती रहेगी तो इससे से बेनिफिट हमें मिलता है। और जो इसके बीज आसपास गिरते रहेंगे तो उसमें से नए नए पौधे निकलते रहेंगे, ये भी एक अच्छा बेनिफिट है हमें। और सब जब मार्च का महीना आएगा तो ये पूरे पौधे होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तब हमें क्या करना है, जो जिस पॉट में भी चौड़ी जगह में आपको लगाना, जिस पॉट में आपने लगाया है वो उसकी मिट्टी हमें ले लेनी है। यहाँ ऐसे ही इसको पॉट को छोड़ देना है, इसमें कोई खाद की ज़रूरत तो नहीं रहती। ऐसे ही इस पॉट को छोड़ देना है। जब बारिश का मौसम आए तो आसपास खुदाई करके ये मिट्टी तैयार करके ऐसे ही बारिश में रख दे तो इसमें नए नए पौधे निकलना शुरू कर देगा। और फिर आप 8 महीने इसका पौधों को आप इसके पत्ते को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बारिश के आते ही ये फिर से सर्वाइव हो जाते हैं, नए नए पौधे निकलना शुरू कर देता है। और जो इसमें बीज बनते हैं वो भी आप कलेक्ट करके अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि कई सारे बीज बनते हैं इसमें। जहाँ फूल बनेगा वहाँ बीज तो बनेगा ही। देखिए, तो नए नए पौधे ऐसे ही इसको अगर आपको देखिए बहुत सारे बीज इसमें बनते रहते हैं और नए नए पौधे निकलते रहेगी और ऐसे ही ये सर्वाइव रहता है। देखिए, और आपको अपने घर में आप एकदम अच्छा और ओरिजिनल हेयर ऑयल बना सकते हैं अपने बालों के लिए। तो मेरा उद्देश्य यही था कि आप ओरिजिनल अगर आपको हेयर ऑयल बनाना है तो आपके घर में आप भृंगराज के पौधे सर्वाइव कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसमें 1 रुपये का भी खर्च नहीं, ना इसमें कोई खाद की ज़रूरत है, क्योंकि ये खेतों के आसपास, नालियों के आसपास हो, जहाँ पानी का बहाव हो वैसी जगह ये पत्ते इसके पौधे पाए जाते हैं। और ज़मीन से जुड़े हुए पौधे होते, ज़्यादा इसकी हाइट भी नहीं होती, बस 7 इंच 8 इंच बस इतनी हाइट होती है, इसकी ज़्यादा नहीं होती। और ऐसे छोटे छोटे फूल बनते हैं। अगर आपको कहीं भी आप ना पहचानते हो तो ऐसे क्योंकि कई ऐसे तरह के ग्रास होते हैं जो एक जैसे होते हैं, इसीलिए आपको जब भी भृंगराज के पौधे अगर आपको पहचानना हो तो इसमें ऐसे छोटे फूल बनते हैं। 2 तरह के भृंगराज आते हैं, एक बालों के काम नहीं आता क्योंकि इसके पत्ते बड़े होते हैं और ये उसकी हाइट भी बड़ी होती है। और एक तरह का जो भृंगराज होता है इसमें ऐसे छोटे फूल बनते हैं और छोटे छोटे पौधे बनते हैं, वो बालों के लिए बेस्ट है। तो खेतों के आसपास या आप कहीं गांव जाए तो किसी को पूछिएगा, वहाँ से जड़ों वाला एक पौधा लाकर लगा दीजिए, सालों साल आपके घर में से नहीं जाएगा। मैंने जैसा किया वैसा ही मैंने आपको कहा वैसा ही आपको याद करना है उस बातों को, कि जब मार्च महीना आएगा तो ये पौधे सूख जाएंगे, फिर आपको इसकी मिट्टी रहने देनी है। अगले साल ये फिर से नए नए पौधे बनाएगा और फिर से आपको 8 महीने इसके पत्ते मिलते रहेंगे। और इसका हेयर ऑयल भी बनाइए, अपने बालों को इसकी पेस्ट बनाकर भी मेहंदी की तरह आप लगा सकते हैं। बालों को काला करने के लिए आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व दिया गया है और ये सच भी है। मैं तो ये घर के ही भृंगराज के पौधे यूज़ करती हूँ। वीडियो आपके लिए था, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एकदम सच्ची जानकारी मैंने आपको दी है, मेरी बातों को याद करिएगा और भृंगराज के पौधे घर में ग्रो करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।